आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है हर घर तिरंगा अभियान पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राओं का आयोजन और देशभक्ति के जज्बे से सरोबार युवाओं से बातचीत। पूरा राष्ट्र देशभक्ति से ओतप्रोत है। आजादी के जश्न से पहले हर घर की छत पर तिरंगा फहरा रहा है और देश भर में तिरंगा यात्राओं की धूम है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। हरियाणा में रोहतक से कश्मीर तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को लेकर हमारी बातचीत हुई पंचकुला की उपायुक्त सृष्टि गुप्ता से। ये सारे युवा, स्पेशली महिला युवा, हमारी तिरंगा यात्रा में शामिल हैं और उन्होंने ये ठाना कि हम रोहतक से चलते हुए अलग अलग प्रदेशों से और अलग अलग जिलों से होते हुए हम कश्मीर में जाकर 15 अगस्त को अपना झंडा फहराएंगे। बड़ी अच्छी बात है कि हमारा युवा सोचता है। 100 से भी अधिक जो महिलाओं का एक जो ग्रुप है वो अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं। तो एक ये भी मैसेज है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम अलग भाषा बोलते हो, अलग काम करते हो, अलग अलग रीजन से आते हो, और अंत में हम सारे हिंदुस्तानी हैं। और इसलिए ये जो मैसेज यूनिटी, ये भी पूरे देश में लेके जा रहे हैं। तो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड कि हमारा यूथ ये सब चीजों को लीड कर रहा है। इस यात्रा में शामिल गुरुग्राम विश्वविद्यालय की छात्रा कविता नेगी ने बताया, मैं इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा हूँ। तिरंगा यात्रा जो कि 10 अगस्त को रोहतक MDU से शुरू हुई थी, जिसका समापन 15 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, जो कि मीडिया स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित है। हमारे शिक्षा मंत्री, उन्होंने सभी मैनेजमेंट के छात्राओं को उनके माता जी समेत सम्मान दिया। उसके बाद कई सारी जगहों पे हमने रूट मार्च किया, जिसमें हमने लोगों को तिरंगा यात्रा के बारे में जागरूक किया। वहाँ भी हमें बहुत सारे लोगों ने सम्मानित किया और हम पे फूल बरसाए, जो कि हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात। 12 अगस्त को CM हाउस में हरियाणा के CM श्री नायाब सिंह सैनी जी ने बड़े ही सम्मान के साथ सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया और यात्रा के लिए शुभकामनाएं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पायल ने भी इस यात्रा के चंडीगढ़ आगमन पर आकाशवाणी समाचार से अपनी भावनाएं साझा की। मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। हमारी यात्रा का संकल्प 15 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराना है, जो कि हरियाणा की बेटी बखूबी इस संकल्प को पूरा करेगी और आने वाली पीढ़ी व जागरूकता और महिला सशक्तिकरण का संदेश पहुँचाएगी। और हम अपने फौजी भाइयों को नमन करना चाहेंगे जो शहीद हुए। हरियाणा के विभिन्न जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता तिरंगा यात्राओं की अगुवाई कर रहे हैं। इन यात्राओं को लेकर हमने पानीपत में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से बातचीत की। इस देश की आजादी लाखों लोगों की शहादत के बाद मिली। गुलामी से बाहर निकलकर 1947 को ये देश जब आजाद हुआ, तब बहुत सपने थे इस देश के आगे बढ़ने के। तो उसी सपनों को लेके हमारा देश का ध्वज वो बना तिरंगा झंडा, और ये तिरंगा यात्रा भी निकली। ये हमारा जो भगवा रंग है, जो बलिदान का, शौर्य का प्रतीक है। हमारा जो श्वेत पट्टी है, ये बताती है सत्य पे चलना और शांति स्थापित करना। और हरी पट्टी से हम समृद्धि की ओर, हरियाली की ओर हम अपने देश को लेके जाए। यानी अशोक चक्र के भारत रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, ये निरंतर चलता जाएगा और चलता जा रहा है ये भारत। पंचकुला में तिरंगा यात्राओं में शामिल भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान करते हुए कहा, आज हम उस दिन का उत्सव मना रहे हैं जब लाल किले के प्राचीर से पहली बार तिरंगा लहराया था और भारत ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर दुनिया के सामने गर्व से कहा था, हम आजाद हैं। ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसमें शामिल है भगत सिंह का साहस, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, सुभाष बाबू का जयघोष, वीर सावरकर का बलिदान और अनगिनत वीरों का लहू। आज हमारा कर्तव्य है कि हम इस आजादी को सिर्फ यादों में नहीं, कर्मों में जिएं। हम सब मिलकर संकल्प लें, हम देश के सम्मान, एकता और प्रगति के लिए अपना हर प्रयास, हर पसीना और जरूरत पड़े तो हर सांस समर्पित करेंगे। तिरंगा हमारी शान है और भारत हमारा अभिमान है। हर घर
घर तिरंगा अभियान के प्रदेश संयोजक पूर्व मंत्री असीम गोयल ने अंबाला में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया, तिरंगा हर घर में गरिमा के साथ फहराए। उसके लिए लगातार बरसात के अंदर 2 घंटे से हजारों की संख्या में कोई भी साथी अपने लक्ष्य से डिगानी उल्टा साथी जुड़ते गए, कारवां बड़ा होता गया। आज ऐसी एक भव्य तिरंगा यात्रा अंबाला शहर विधानसभा में निकली है। हर घर तिरंगा का अभियान भी चलेगा। इस प्रकार न केवल अंबाला बल्कि पूरे हरियाणा, पूरे देश के अंदर भव्य तिरंगा यात्राएं जो है निकाली जा रही। पंचकुला में हमारी मुलाकात हुई विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से। उन्होंने कहा, आजादी की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की पंचकुला विधानसभा की ओर से एक तिरंगा यात्रा का आयोजन उन शहीदों को नमन करने के लिए, उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करने के लिए जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं इस अवसर पर उन वीर सैनिकों को जो हमारी सेना सीमाओं के ऊपर हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात -40 डिग्री टेम्परेचर पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को भी, ऐसे वीर सैनिकों को भी सैल्यूट करता हूँ। कैथल के RKST कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार ने तिरंगा यात्रा पर कहा, हर घर तिरंगा अभियान या तिरंगा यात्रा का जो एक ये अभियान आज के समय में इसको बहुत ही प्रासंगिक माना जा सकता है। भारत वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक आधारों पर काफी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसका जवाब एक ही हो सकता है कि हम सभी भारतीय विभिन्नताओं के बावजूद राष्ट्र के नाम पर एक हों, तो यह हमें एक मौका दे रहा है। RKST कॉलेज कैथल में भी हम लगातार 2 अगस्त से इस अभियान को चला रहे हैं। हमारी NCC की जो इकाई है, साथ में NSS की इकाई है, लगातार कॉलेज के अंदर, कॉलेज के बाहर जाकर आसपास की सभी कॉलोनीज हैं, तिरंगे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, हर घर तिरंगे का वितरण कर रही हैं। कैथल के अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबूलाल ने कहा कि जिले में बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं। कैथल में हर घर तिरंगा यात्रा चल रही है, तो इस यात्रा के दौरान हमने विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए हैं। स्कूल के बच्चों ने रैलियां निकाली है जिसमें हर घर तिरंगा का उद्घोष किया गया है। उसी के साथ साथ स्काउट गाइड, NSS, NCC इनके बच्चों ने भी रैली निकाली है। हमने RSETI जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके अंदर एक हर घर तिरंगा क्विज भी लगाया था और राखी मेकिंग कंपटीशन भी की, और हमारे महिला बाल विकास विभाग ने एक संगोष्ठी भी आयोजित की। 15 अगस्त तक चलेगा। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि कृपया करके सेल्फी ले तिरंगे के साथ और हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। आकाशवाणी समाचार ने जोश से भरे युवाओं से भी बातचीत की। ग्रेटर फरीदाबाद से नेहा जैन ने कहा, मेरे लिए हर तिरंगा अभियान सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, यह दिल से जुड़ा एक गर्व का पल है। तिरंगा हमारे देश की पहचान है और हमारे वीरों के बलिदान और हमारे सपनों का प्रतीक है। जब मैं अपने घर पर तिरंगा फहराती हूँ तो मुझे सिर्फ आजादी का एहसास नहीं होता, बल्कि लगता है कि मैं भी अपने पूर्वजों के उस सपने को पूरा करने में हिस्सा ले रही हूँ जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ग्रेटर फरीदाबाद के ही गौरवकांत ने कहा कि तिरंगा हमारी शान है। तिरंगा न सिर्फ हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसके साथ स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान की अनगिनत कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। यह हमारे राष्ट्र के आन बान शान का प्रतीक है। जब हमारा तिरंगा शान से लहराता है तो न हमें सिर्फ गर्व की अनुभूति होती है, बल्कि हम साथ ही साथ फौज और देशभक्ति की भावना से भर जाते हैं। फरीदाबाद से ही अंशिका शुक्ला ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूबसूरत सोच है। मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ हमारी सरकार का, जिसने हर घर तिरंगा जैसे अभियान शुरू करके देश के हर कोने में राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुँचाया है। इस स्वतंत्रता दिवस अपने घर पर तिरंगा लहराकर अपनी मिट्टी, अपनी पहचान और अपने भारत पर गर्व महसूस करें। फरीदाबाद की ज्योति कक्कड़ ने सबसे मिलकर आजादी का जश्न मनाने और हर घर तिरंगा फहराने के आह्वान के साथ कहा, आओ मिलकर आजादी का अमृत उत्सव मनाएं। इस बार ऐसा देश सजाएं कि हर आंगन, हर दिल में तिरंगा लहराए, क्योंकि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की घर घर तिरंगा पहल के अंतर्गत हम सभी को मिलकर अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराना चाहिए, ताकि हमारी छतों से लहराता ये तिरंगा अमर शहीदों तक हमारा प्रणाम पहुंचा सके। यह संदेश दे सके कि हम उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमेशा एकजुट, अडिग और गर्व से खड़े रहेंगे। तिरंगा है हमारी पहचान, तिरंगा है हमारा अभिमान। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर
के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका अमन सैनी, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।